हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये ट्यूटोरियल्स मेरे सभी ट्यूटोरियल्स में से एक अहम ट्यूटोरियल्स होगा, क्योंकि इस ट्यूटोरियल्स को ऐसे सुनियोजित ढंग से दिखाया जाएगा जिसमें आपको मेंस, पीटी सभी एग्जामों को प्रिपेयर कर सकते हैं। एक नोट्स की तरह है जिसमें आपको झारखंड के इतिहास में जितने भी सारे इम्पोर्टेंट आंदोलन हुए हैं अब तक, उससे जुड़े सभी मेन पॉइंटों को दर्शाया गया है, जो जेएसएससी, जेपीएससी, प्रीलिम्स, मेंस सभी एग्जामों के लिए ये काफी इम्पोर्टेंट है। तिलका आंदोलन, बिरसा मुंडा आंदोलन, धाल विद्रोह, चेरो विद्रोह, पहाड़िया आंदोलन, संथाल आंदोलन, संथाल विद्रोह, हो विद्रोह, जितने भी सारे झारखंड में मूवमेंट हुए अब तक, वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट मूवमेंट के बारे में आपको जानने को मिलेगा इस ट्यूटोरियल्स के अंदर। और इस ट्यूटोरियल्स को आपको जेएसएससी, जेपीएससी एग्जाम को प्रिपेयर कराने में काफी अहम रोल रहेगा, क्योंकि झारखंड का जो मॉडर्न, जो मेन इतिहास बसा हुआ है मॉडर्न का, जो इसी आंदोलन पे बसा हुआ है। जैसे तिलका मांझी, बिरसा मुंडा को झारखंड में आज कौन नहीं जानता होगा, क्योंकि इन लोगों के नाम से काफी सारे प्लेस हैं। शुरुआत करने से पहले बताना चाहूंगा, आप लोगों को ये ट्यूटोरियल्स पसंद आए तो जरूर इसे लाइक करें और इस ट्यूटोरियल्स के बारे में बताएं ये ट्यूटोरियल्स कैसा है। सो लेट्स बिगिन। धाल विद्रोह, ये 1767 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई। जगन्नाथ धाल के नेतृत्व में हुई और ये करीब 10 वर्षों तक चला, 1767 से लेकर 1777 तक। अंग्रेजों ने, इसका मुख्य कारण था, अंग्रेजों ने जगन्नाथ धाल को हटाकर नीमू धाल को राजा बनाया था, और जब जगन्नाथ धाल को फिर से राजा बनाया गया तो ये विद्रोह शांत हुआ। तिलका आंदोलन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तिलका आंदोलन 1783 ईस्वी में तिलका मांझी द्वारा शुरुआत की गई। ये संथाल परगना के क्षेत्र में हुई। इस आंदोलन का मुख्य लक्ष्य था अंग्रेजों को खदेड़ना, आदिवासी की स्वतंत्रता की रक्षा करना। इस आंदोलन के समय वहां के लोगों को संदेश पहुंचाया जाता था सखुआ के पत्ते पे लिखकर। विद्रोह का केंद्र था वंचेरी जोर, ये भागलपुर में स्थित है। तिलका मांझी ने छापामार युद्ध का नेतृत्व किया, ये सुल्तानगंज के पहाड़ियों पे है। तिलका मांझी ने छापामार युद्ध का नेतृत्व किया, वो कहां किया? सुल्तानगंज की पहाड़ियों पर। ऑगस्टिन क्लीवलैंड, तिलका मांझी जो धनुष और तीर रखते हैं, उस तीर से मारे थे। किसको? ऑगस्टिन क्लीवलैंड को, जो अंग्रेजी अधिकारी था। तिलका मांझी के आंदोलन में महिला आपसी एकता, जागरूकता बना रहा पूरे समाज में। 1785 ईस्वी में अंग्रेजों ने धोखे से पकड़कर तिलका मांझी को फांसी दे दिया। भागलपुर में फांसी दिया गया, और कहां पे? बरगद के पेड़ पे लटका कर। और ये क्वेश्चन आया था, कौन से पेड़ पे लटकाए गए थे तिलका मांझी? बरगद के पेड़ पे। भारतीय स्वतंत्रता के पहले विद्रोही शहीद नेता थे ये तिलका मांझी। तिलका मांझी को पकड़ने में जर्राह पहाड़ियों के सरदार ने सहायता की। तिलका मांझी के नाम पर भागलपुर विश्वविद्यालय है। जहां पे इनको फांसी दी गई, उस जगह का नाम है बाबा तिलका मांझी चौक, जो भागलपुर में स्थित है। चुवार विद्रोह की शुरुआत कब हुई? ये 1769 ईस्वी में हुई। घाटशिला एवं बराभूम के चुवारों ने विद्रोह किया। जंगल महल के लोगों को चुवार कहा जाता था। सबसे पहला विद्रोह बीरभूम में हुआ चुवार का। बिरसा मुंडा आंदोलन, ये ऐसे सुनियोजित ढंग से रखा गया है कि आपको जेएसएससी के ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बनते हैं और जेपीएससी के मेंस के लिए भी ये नोट्स तैयार हो रहा है यहाँ पे उस ढंग से। बिरसा मुंडा या उलगुलान आंदोलन, ये 1895 ईस्वी में हुआ। उलगुलान आंदोलन भी कहा जाता है बिरसा मुंडा को, आंदोलन को। बिरसा मुंडा के गुरु थे आनंद पांडे। इन्हें धरती अब्बा या भगवान भी कहा गया। भगवान का दूत भी इन्हें घोषित किया गया, ये 1895 ईस्वी में। विद्रोह का कारण था, बिरसा मुंडा का जो विद्रोह जो उन्होंने शुरुआत किया, उसका कारण था वहां के लोगों पर, वहां के व्यापारियों पर राजस्व दर अधिक कर देना, वहां के लोगों को शोषण करना। इसलिए ये आंदोलन शुरुआत की गई। आंदोलन का केंद्र था खूंटी। बिरसा सुधारवादी स्वरूप के नेता थे। बिरसा मुंडा को 24 अगस्त 1895 को पहली बार गिरफ्तारी हुई। वो भी गिरफ्तारी हुई, उनके लिए इनाम रखा गया था। बिरसा मुंडा के सेना का सेनापति थे गया मुंडा। बिरसा मुंडा को पकड़वाने के लिए 500 रुपये का इनाम रखा गया।
जगमोहन सिंह के आदमी वीर सिंह और कुछ महिला मिलकर उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। बिरसा मुंडा की मृत्यु हैजा के कारण हुई और ये रांची जेल में हुई। पहाड़िया विद्रोह, ये प्रथम जनजातीय विद्रोह है। ये 1772 से 82 तक ये चला। पहला नेतृत्व रमना आर्य ने की। महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी देवी ने 1781-82 में अंग्रेजी कंपनी के शासन के विरुद्ध ये विद्रोह किया। पहाड़िया विद्रोह। तमार विद्रोह 1782 ईस्वी में ठाकुर भोलानाथ के नेतृत्व में हुई। 1789 में विष्णु एवं मौजी मानकी के नेतृत्व में, 1797 में विष्णु मानकी के नेतृत्व में, 1807 में दोखन मानकी के नेतृत्व में और 1807 में तमार विद्रोह का दमन हुआ, उसे दबा दिया गया रफसीज द्वारा। 1809 में जमींदारी पुलिस का गठन हुआ अंग्रेजों द्वारा छोटा नागपुर में। 1802 ईस्वी में भूषण सिंह के नेतृत्व में चेरो का विद्रोह हुआ। पलामू के जंगल में विद्रोह हुआ। 1802 में भूषण सिंह को फांसी दे दी गई। 1817 में भारदेव के राजा धनश्याम सिंह एवं ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध ये विद्रोह फिर से हुई। हो विद्रोह 1820-21 के ईस्वी में ये हो के जनजातियों द्वारा हुआ। शुरुआत में हो विद्रोह सिंहभूम के राजा जगन्नाथ के विरुद्ध हुआ था। 1820 में अंग्रेज मेजर रफसेज ने रोरो नदी पर हो के लोगों पर आक्रमण किया। ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट रहे इसमें। कोल विद्रोह 1831 ईस्वी में बिंद राय, सिंध राय, सुरगा, बुद्धू भगत संबंधित ये व्यक्ति हैं कोल विद्रोह से। अंग्रेजों के बढ़ते हस्तक्षेप, जमीन संबंधी शोषण के खिलाफ भड़का था ये कोल विद्रोह। झारखंड क्षेत्र का पहला नागरिक प्रशासक कैप्टन विल्किंसन था। संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी में सिंधु कान्हो के नेता थे, उनके नेतृत्व में संथाल विद्रोह आरंभ हुआ। भगनाडीह से ये शुरू हुआ। प्रभावित क्षेत्र जो था संथाल परगना था। अपना देश अपना राज और जमींदार पुलिस सरकारी कर्मचारी का नाश का नारा दिया गया। संथाल विद्रोह का दमन, इसे दबा दिया गया जनरल लॉयड द्वारा। खरवार आंदोलन ये 1874 ईस्वी में हुआ। संथाल परगना में हुआ। भागीरथ माझी के नेतृत्व में खरवार आंदोलन किया गया। टाना भगत आंदोलन ये 1914 ईस्वी में हुआ। जतरा भगत के नेतृत्व में हुआ। ये आंदोलन धार्मिक एवं राजनीतिक आंदोलन थी। चिंगरी नवा टोली गुमला से शुरू हुई। टाना भगत राष्ट्रीय असहयोग आंदोलन से भी जुड़ा। सबसे ज्यादा उराव के जनजातीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिए। अब मैं इस आंदोलन से जो भी प्रमुख व्यक्ति हैं उनसे संबंधित कुछ इंपोर्टेंट 2 ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर्स के तौर पे आप लोगों से पूछना चाहूंगा। तिलका मांझी के नाम पे कौन सी योजनाएं चलाई जाती हैं झारखंड राज्य सरकार द्वारा? कोई एक योजना का नाम बताएं कमेंट्स में। दूसरा क्वेश्चन रहा, बिरसा मुंडा के नाम पे कौन से योजना चलाई जा रही है राज्य सरकार द्वारा झारखंड में? कमेंट्स में आप लोग इसका आंसर जरूर दें। अगर कोई इनिशियली लेवल से स्टार्ट करे जेएसएससी या जेपीएससी स्टेट गवर्नमेंट लेवल एग्जामों के लिए जो झारखंड सरकार द्वारा आयोजित की जाती है, तो उन लोगों के लिए मैं ये संदेश देना चाहूंगा, जितने भी मेरे सारे 1 से लेकर ये जितने भी ट्यूटोरियल्स हैं, अगर वो केवल इतने ही ट्यूटोरियल्स अगर पढ़ लें तो उनका करीब ऑलमोस्ट झारखंड का जनरल नॉलेज कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं सारे टॉपिकों पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जितने भी सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो सारे के सारे मैंने पूरे प्रिपरेशन 1 से लेकर अब तक का सारे सीरीज में मैंने रख दिया है। अभी कुछ और ट्यूटोरियल्स आने वाले हैं झारखंड लेवल पे, तो आप ये सारे शुरुआत से, अगर आप शुरुआत से जेएसएससी जेपीएससी का प्रिपरेशन करने जा रहे हैं तो आप शुरुआत से एक एक करके एक ट्यूटोरियल्स आप देख लें। मैं आपको एश्योर करता हूं कि आप लोग का ऑलमोस्ट झारखंड का इतिहास, झारखंड का जितने भी जनरल नॉलेज है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग खुद बताओगे जो जब जेएसएससी या जेपीएससी के एग्जाम देकर आओगे, अगर आज ट्यूटोरियल्स मेरे देख रहे हो अगर और एग्जाम देने के बाद आओगे तो आप खुद कमेंट्स करके बताओगे सर आपका ट्यूटोरियल्स काफी अच्छा रहा, क्योंकि मैंने जेपीएससी के एग्जाम के दौरान भी काफी सारे ट्यूटोरियल्स दिए थे। तो उस समय मेरे को कोई कमेंट्स नहीं मिले कि मेरा ट्यूटोरियल्स कैसा है कैसा नहीं, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स, काफी सारे कैंडिडेट्स जब एग्जाम का रिजल्ट आया प्रीलिम्स का, तो उसके बाद उन लोगों का कमेंट्स आना शुरू हुआ,
सर आपका ट्यूटोरियल ऐसा था, आपके ट्यूटोरियल से मुझे काफ़ी हेल्प मिला। तो आप लोग उस समय मेरे को कमेंट करोगे कि हाँ सर कैसा था। तो फिर से मैं एक बार दोहराना चाहूँगा, अगर कोई इनिशियली लेवल से शुरुआत से जेएसएससी या जेपीएससी का प्रिपरेशन करना चाह रहा हो, तो आप शुरुआत से जितने भी मेरे ट्यूटोरियल से लाइन बाय लाइन एक एक करके आप देख लो। आपका ऑलमोस्ट झारखंड का जितना भी जीएस का पार्ट है वो करीब क्लियर हो जाएगा, मतलब कंप्लीट हो जाएगा। झारखंड का जीएस कंप्लीट होने के बाद मैं सीरीज लाने वाला हूँ साइंस से, विज्ञान से संबंधित, जो जेएसएससी जेपीएससी में पूछा जाता है। तो वो सीरीज रहेगा बायोलॉजी सेक्शन से, केमिस्ट्री और फिजिक्स से। इससे भी कुछ क्वेश्चन आते हैं क्योंकि सिलेबस के अनुसार झारखंड का अब तक का सिलेबस रहा मेनली फॉर जीएस का। जीएस में जो रेशियो ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो करीब 40% to 50% करीब झारखंड के लेवल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 30% करीब सेंट्रल लेवल से, सेंट्रल लेवल का पूरा क्वेश्चन पूछा जाता है। और 30% क्वेश्चन जो आजकल आ रहा है, 30 से 40% करीब आ जा रहा है, ये साइंस से आ रहा है 30% करीब। तो 30% में आपको बायोलॉजी रह रहा है और फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो इस सेक्शन के बाद मैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स का सीरीज लाने वाला हूं, जिससे आपको जेएसएससी के लिए काफ़ी मदद मिल जाएगा। और ये दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश। सो आई होप मेरा ट्यूटोरियल्स आप सभी को काफ़ी मदद देगा, काफ़ी पसंद आएगा तो जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें। सो थैंक यू, सी यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू विद सम न्यू नेक्स्ट अपडेट्स।